दोस्तों नमस्कार। कल से 18वीं लोकसभा के संसद की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन पिछले 10 साल से ये सत्र मुख्तलिफ होने जा रहा है और इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है। 10 साल के बाद पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली होगा और इस समय जो हालात हैं देश के, उसमें ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने के लिए देश का सबसे विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा मजबूत नेता राहुल गांधी तैयार है। राहुल गांधी के बारे में जो पहले सत्ता पक्ष कहता था, बीजेपी आईटी सेल के जरिए खबरें प्लांट की जाती थी कि वो सीरियस नहीं है, चुनाव के बाद कहीं विदेश भ्रमण पर चले जाते हैं, लेकिन इस बार ये प्रोपेगेंडा करने का मौका नहीं। विपक्ष इस समय बेहद मजबूत है। राहुल गांधी के साथ चाहे तेजस्वी यादव हों, एम.के. स्टालिन हों, अखिलेश यादव हों, सीताराम येचुरी हों, दीपंकर भट्टाचार्य हों और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी पूरा समर्थन, पूरा साथ, पूरा सहयोग देने का वादा इंडिया अलायंस को किया है। यानी विपक्ष में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं और उन मराठा क्षत्रपों को कैसे भूला जा सकता है, उसमें चाहे शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे, किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। इस बार इंडिया अलायंस यानी विपक्ष आर पार की मूड में है और इसलिए भी उसे हिम्मत मिली है, उसे ये दायित्व भी मिला है इस चुनाव के जरिए कि उसे नौजवानों के सवालों को उठाना है, किसानों के मुद्दों को संसद के पटल पर भी रखना है और संसद के बाहर सड़क पर भी रखना है, दलितों के उत्पीड़न के मुद्दों को, जाति जनगणना के सवाल को, सामाजिक न्याय के तमाम मुद्दों को, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार को, महिलाओं के सम्मान और उनके न्याय का सवाल, तो चाहे उसमें मणिपुर की महिलाएं हों या फिर हरियाणा की महिला पहलवान, उनके सम्मान और उनके न्याय के लिए भी ये विपक्षी इंडिया अलायंस मजबूत खड़ा होगा। अब मैं सिलसिलेवार उन घटनाओं की तरफ आ रहा हूं कि कैसे विपक्ष ने इस बार मजबूत तैयारी कर रखी है नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। और ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है कि जब एक अकेला सब पर भारी कहकर के 56 इंच की छाती का प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी छाती पीटते हुए विपक्ष के तमाम सवालों को धता बताते हुए निकल जाया करते थे जब विपक्ष बोलता था, और वहां से अपने शयन कक्ष से बैठ करके ओम बिरला के जरिए विपक्ष की आवाज को बंद कराया जाता था। तो कभी बाउंसर के जरिए बाहर भेज दिया जाता था और अगर ज्यादा विपक्ष ने किया तो फिर सस्पेंड कर दिया जाता था। इस बार पहला मोर्चा तो स्पीकर के लिए ही खुला हुआ है। भले ही टीडीपी और नीतीश कुमार इसको लेकर के अब साइलेंट हो गए हों, लेकिन इंडिया अलायंस ने ये खुले रखा है अपना ऑप्शन कि अगर टीडीपी चाहे तो अपना प्रत्याशी उतार दे, और ये स्वतंत्र भारत में पहली बार हो सकता है कि जब स्पीकर पद का चुनाव हो। प्रोटेम स्पीकर के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जता ही दिया है कि जहां के सुरेश को होना चाहिए था वहां अपने भर्तृहरि मेहताब को बना दिया, परंपरा के उलट। मेहताब साहब 7वीं बार सांसद बने हैं तो के सुरेश 8वीं बार, लिहाजा उनको होना चाहिए था, लेकिन मेहताब साहब को आपको चुन लिया। एक ये भी मुद्दा है। 2 दिन तक पार्लियामेंट के भीतर सांसदों की शपथ होगी और इस शपथ के दौरान प्रोटेम स्पीकर को अपना सहयोगी भी दल चाहिए, जिसमें 5 लोगों के नाम आए थे, लेकिन उसमें से 3 नाम जो इंडिया अलायंस की तरफ थे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है, कहा कि हम सहयोग करने वाले नहीं हैं। उसमें एक नाम
के सुरेश का भी है, एक नाम तमिलनाडु से था, उन्होंने भी नाम खींच लिया है। तो अब केवल 3 लोग बचे हैं, वो कैसे करेंगे? इधर स्पीकर को लेकर के भी, लेकिन उसके बाद की जो तैयारी है वो बेहद हैरत अंगेज होने जा रही है। अभी पिछले 4-6 दिन के भीतर जो पेपर लीक घोटाला हुआ है, और सीधे तौर पर आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये पूरी एक एजेंसी है, एक पूरा घोटाले का तंत्र है जिसके जरिए ये सारा खेल हो रहा है। ये पेपर लीक माफिया है जो नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। और इसीलिए एनटीए के जो प्रमुख थे उनसे इस्तीफा ले लिया नरेंद्र मोदी ने, थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर के। लेकिन राहुल गांधी हैं कि इस बार मानने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी, इंडिया अलायंस कांग्रेस को जो मैंडेट मिला है, अव्वल तो नरेंद्र मोदी को खारिज किया था लोगों ने, लेकिन जो भी मैंडेट है, जो गणित है, उस गणित के लिहाज से राहुल गांधी, इंडिया अलायंस को संसद के पटल पर यह सवाल पूछने का अधिकार है कि यह घोटाला क्यों हो रहा है। और घोटाला तो वो भी जो सेंसेक्स में उछाल आया और फिर गिरावट दर्ज हुई। वित्त मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक कह रहे थे कि शेयर मार्केट पर पैसा लगाइए, चुनाव के बाद बढ़ने वाला है। पैसा डूबा, बड़ा घोटाला। अडानी साहब को लगातार पोर्ट, एयरपोर्ट, सारा कुछ, रेलवे स्टेशन, आदिवासियों के जंगल सब बेचे जा रहे हैं, वो भी सवाल होगा। और राहुल गांधी इस बार रुकने वाले नहीं हैं। भले ही एनटीए के प्रमुख का इस्तीफा हो गया हो, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी ने तैयारी कर ली है कि इस्तीफे के पीछे वो हटने वाली नहीं है। 10 साल से जो भाजपा कह रही थी कि ये भाजपा की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, जिम्मेदारी तय नहीं होती है, छोटी मछलियों को पकड़ करके सजा दे जाती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने तय किया है कि बड़ी मछलियां अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है। तो शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए राहुल गांधी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि 24 लाख जो नीट परीक्षार्थी थे, उनकी जिंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है। यूजीसी का पेपर लीक, सीएसआईआर नेट का पेपर लीक होने की आशंका, सीबीआई की अनुशंसा। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री कैसे मुक्त हो सकते हैं? और यह सिलसिला पिछले 7 साल से चल रहा है, जिसमें 70 पेपर लीक हुए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो होके ही रहेगा। और लेकिन यही नहीं रुकना है, उसके बाद रेल मंत्री निशाने पर है, अश्विनी वैष्णव। जिस दिन उन्होंने रेल मंत्री पद का संभाला है, फिर से कई घटनाएं हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी दुर्घटना हुई। और इस बार सिर्फ रील बनाने से काम नहीं चलेगा, फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा, मोदी जी पहुंच जाएंगे तो मोदी मोदी करने से काम नहीं चलेगा। इस बार जिम्मेदारी तय होगी। तो क्या अश्विनी वैष्णव पर भी राहुल गांधी तैयारी कर चुके हैं? जवाब है हां। और अब उसके बाद में आता हूं उस असली मुद्दे पर, जिसको राहुल गांधी संसद से लेकर के सड़क तक घेरने जा रहे हैं, जिस पर वो कोई कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं। और मैं उस नाम का खुलासा करने के पहले ये बात भी कह देना चाहता हूं कि चाहे युद्ध का मैदान हो या फिर राजनीति का, अगर सबसे मजबूत मोर्चे पर चोट होती है तो आप दुश्मन को या विपक्ष को बड़े आसानी से हरा सकते हैं। राहुल गांधी ने इस बार 2 प्यादों के अलावा जिसे टारगेट किया है वो सेनापति है, वजीर है, नाम है अमित शाह। इस देश के गृह मंत्री, दूसरी बार गृह मंत्री हुए, लेकिन पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है। अमित शाह वहां गए जरूर, लेकिन मणिपुर शांत नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी तो आज तक गए ही नहीं। नोटबंदी के समय यह कहा गया था कि अब आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी है। धारा 370 को खत्म करते हुए अमित शाह ने मेज ठोकी थी कि अब कश्मीर आतंकवाद से फ्री हो जाएगा। लेकिन
पिछले कुछ दिनों से लगातार जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है, ये राहुल गांधी पूछने जा रहे हैं। मणिपुर का मुद्दा है, नक्सलाइट भी अब हमले शुरू हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये जो जिम्मेदारी है, चाहे कश्मीर में आतंकवाद की हो, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट हमले की हो, या फिर मणिपुर के जलने की हो, इसको लेकर के भी इस्तीफा मांगने की तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है। यह हंगामा 24 को नहीं होगा, 25 को नहीं होगा, 26 को नहीं होगा, यह हंगामा शुरू होगा 27 तारीख से। 26 को तो स्पीकर वाले मसले पर होना है, 27 तारीख से लगातार विपक्ष एकजुट होकर के, मजबूत होकर के इन सवालों को संसद में रखेगा और फिर एक एक करके वो इस्तीफा मांगेगा। इस बार नरेंद्र मोदी की जो 56 इंच की छाती है वो पहले ही सिकुड़ करके 36 की रह गई है, गला तक डूबे हुए, दो बैसाखियों के सहारे चल रहे। नायडू और नीतीश को अगर स्पेशल पैकेज दिया और जिस दिन बंद कर दिया ये एटीएम, उसी दिन सरकार खतरे में। इधर अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा, झारखंड के चुनाव है, यहां पर भी बीजेपी की हालत खस्ता है। तो जो घेरना शुरू करेंगे राहुल गांधी, इंडिया अलायंस, विपक्ष, उसके बाद ये सरकार क्या अक्टूबर तक चल पाएगी? नायडू और नीतीश किसी भी दिन अगर एटीएम से पैसा नहीं निकला तो उड़ा सकते हैं, समर्थन वापस ले सकते हैं। और राहुल गांधी तो पहले से कह चुके हैं कि यह सरकार अल्पमत में है, अविश्वसनीय है। बहुत सारे सांसद जो सत्ता पक्ष के हैं वो संपर्क में है, महाराष्ट्र में फिर फटौवल जारी है, उत्तर प्रदेश में तो जूतम पैजार बीजेपी के बीच में हो ही रही है। ऐसे में जब सत्ता पक्ष कमजोर है, जब वो बैसाखियों के सहारे है और एक मजबूत विपक्ष और सबसे विश्वसनीय चेहरा राहुल गांधी और आइडियोलॉजिकली पूरा इंडिया अलायंस जब एकजुट है, ऐसे में सत्ता इन सवालों से भाग नहीं सकती। जवाब संसद में भी देना होगा और सड़क पर भी अगर जरूरत पड़ी तो विपक्ष पहुंचेगा। ऐसे में इस्तीफे भी होंगे इस बार। और अगर सरकार ने ये नहीं किया, इस्तीफे अगर नहीं हुए, तो ये सरकार का हनीमून पीरियड कितने दिन का होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 3-4 राज्यों के चुनाव में ही ये सरकार ध्वस्त हो सकती है। आइए देखते हैं होता है क्या।